अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग रेडियो आवाज और मुझे कहते हैं नूरुल हुदा। Ladies and gentlemen, uncle and aunties, boys and girls, good evening to all of you. What's going on? क्या चल रहा है भाई? क्या कर रहे हैं आप तमाम प्यारे हसीन से लोग? और कैसी जा रही है भाई आप लोगों की ये बेवफा सी जिंदगानी? उम्मीद करती हूँ कि भाई इस टाइम मुझे जो जो लोग सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, वो बहुत ही पुरसुकून होंगे, मजे में होंगे। और अगर नहीं भी हैं तो जनाब मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बस में सिर्फ इतना ही है। लेकिन आप खुद अपने हालात बदलने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो कर डालिए। एनीवेज जनाब, प्रोग्राम को कहते हैं हाईवे ड्राइव और इस प्रोग्राम में मेरा आपका साथ रहता है वीक में 4 डेज, यानी हर पीर, मंगल, बुध और जुमेरात की शाम 5 से लेकर 7 बजे तक मैं आपकी खिदमत में हो जाती हूँ हाजिर। वेल इट्स 30 जून 2020। सो आज जिन जिन लोगों की हैप्पी वाली बर्थडे है उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। मे यू हैव मेनी मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता शादाबाद रखे, चाहे यहाँ रखे चाहे 7 समंदर पार रखे। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि खुश रहिए और खुशियां बिखेरिए, ताकि आपको एहसास हो कि आप एक जिंदा इंसान हैं और जिंदगी को आप गुजार रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब वो लोग जो मुझे इस टाइम ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं, जीटी रोड पे, मोटरवे पे, आप लोग कहीं भी जा रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपसे कहना चाहूंगी बी सेफ एंड बी साउंड। आराम से जाएं, आराम से लौट कर आएं, क्योंकि आपकी जिंदगानी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपकी जिंदगानी ना रही तो फिर बाकी चीजों की जिंदगी में फायदा नहीं है। सो इसलिए जनाब पहले ही बहुत ही एहतियात कीजिए। एहतियात वैसे भी हर मामले में अच्छी होती है। जिंदगी का कोई भी मसला हो उसमें इसीलिए कहते हैं कि एहतियात करें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। और वो लोग जो इस टाइम थोड़ा सा डिम डिम फील कर रहे हैं, सर दर्द आपका हो रहा है या कुछ भी इशू है, तो जनाब आपने फिक्र नहीं करनी। ये प्रोग्राम सुनना है और यहाँ पे हम आपका मूड जो है वो हशाश बशाश करने की, यानी एकदम जबरदस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो भी चलते हैं एक जबरदस्त से ट्रैक की तरफ, उसके बाद वापस आएंगे तो मजीद गपशप को आगे बढ़ाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सूरत में जमालों सी हंसी आंखें, वो सागर सी नशे से भरी, वो गागर सी हुआ फिर यूं वो पागल सी, मेरे ख्वाबों में आने लगी, चुरा कर वो सुकून मेरा मेरी नींदों पे छाने लगी, मेरी रातें भी होने लगी। हाँ कितनी हंसी हुआ फिर यूं सवेरा हुआ, उन्हीं यादों से घेरा हुआ फिर यूं सवेरा हुआ, उन्हीं यादों से घेरा हुआ, कि ठंडी सी हवाएं चली, लगा ऐसे कि तू है यहीं, हकीकत में मुकाबिल तू कब आएगी। फीकी फीकी सी चांदनी, ना रोशनी में है रोशनी, ना रौनकें हैं ना के कहे, वो जो नहीं तो कुछ भी नहीं। हुआ फिर यूं कि वो आई बड़ा रंगीन, हुआ मौसम
Hey baby, what's up? I am listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. जी जनाब, एक मरतबा फिर से आप तमाम लोगों को कहती हूँ खुशामदीद। आप लोग सुन रहे थे सरमद कदीर का खूबसूरत सा ट्रैक हुआ फिर यूं, क्योंकि जिंदगानी में अचानक बहुत कुछ हो जाता है। कुछ चीजों को हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और कुछ चीजें हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, लेकिन अच्छा है भाई, सीखना चाहिए। सीखने का अमल तो खैर सारी जिंदगी जारी रहता है। आप लोगों को बताते चलो कि किस तरह आप लोग मेरा साथ निभा सकते हैं, यानी कौन कौन से वो तरीके हैं जो आप लोग जिसके थ्रू प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मुझे अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। जनाब, आप लोग मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और डेफिनेटली आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए मोबाइल फोन के राइट क्रिएट मैसेज ऑप्शन में टाइप क्या करना है आप लोगों ने ATK, उसके बाद स्पेस देनी है, अपना खूबसूरत सा नाम लिखिए, पैगाम लिखिए, उसको फटाक से फौरन से और फटाफट से भेज दीजिएगा 4471 यानी 4471 पे। इसके साथ अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग किस तरह से प्रोग्राम में आएंगे। सो कमेंट करने के लिए facebook.com/Radio Awaaz इस पेज पर जाइए तो आपको जना पोस्ट मिल जाएगी, आप उसको लाइक कीजिए या कमेंट आप लोग कर सकते हैं। और आप लोगों की लाइव कॉल 0572-702-107 ये हमारा कॉलिंग नंबर। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आप लोगों की लाइव कॉल्स का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी चलूं कि आज आप लोगों से मैंने पूछा क्या है। वैसे क्वेश्चनिंग करना अच्छी बात होती है जनाब, एक दूसरे को बंदा अच्छी तरह से जान जाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानूं, क्योंकि मुझे वैसे भी लोगों को ऑब्जर्व करने का बहुत शौक है। अच्छा लगता है जब डिफरेंट नेचर्स आपके सामने आती हैं और डिफरेंट किस्म की जो थिंकिंग है, सोच है, वो आपके सामने आती है, तो बंदे को पता चलता है कि नहीं भाई सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास नहीं है, बल्कि लोग बहुत अच्छा सोच सकते हैं। एनीवेज जनाब, आज का टॉपिक ये है कि आप लोगों ने मुझे कोई एक ऐसी आदत बतानी है जिससे आप जान छुड़वाना चाहते हो। वैसे हम तो कहते रहते हैं नहीं जनाब हम बहुत अच्छे हैं, लोग आपकी तारीफें करते नहीं थकते और बहुत सारी आदतें आपकी बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा आपसे इंप्रेस भी हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक जो हमारी हैबिट है, आदत है, वो ऐसी जरूर होती है जिससे हम लोग चाहते हैं कि नहीं ये वाली आदत जो है ना वो हमारी पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं करती, या किसी तरह ये जो आदत है हमारी से जान छूट जाए। सो जल्दी मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी आदत है जिससे आप लोग जान छुड़ाना चाहते हैं, और तरीका डेफिनेटली बता चुकी हूँ। Alright, it's 5:15, so it's mean it's break time. Stay tuned with me. वापस आएंगे तो मजीद गपशप को आगे बढ़ाएंगे, सो जाना कहीं नहीं है। तेरा मेरा साथ हो ਗੱਡੀ ਲੰਬਗੀਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਆਏ ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਦਰ ਸਭ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ a bit harder yo I'm a rider go fighter bring the heat girl I will be the fighter my name keeps going worldwide now so my job is to satisfy Call me Mr. Machiavelli. I make them disappear just like Harry Houdini. Vinny me lyrically so insane now. So I'm majestic, diamond the agenda. Sanu na kisi di vi cheese di problem. Kahin look, they see me as a problem. Samajh na aave mainu
I'ma give them a cure with a fresh new album. I'm a rider, provider, bring the heat, yeah, I will bring the fire. I'm a name keeps going worldwide. So my job is to satisfy. In a zone where you can't stop it. Hitting in your body, I feel straight to the pin. This is the way I like to work it. Never gonna stop while I'm hard working. I am in the zone where you can't stop it. Hitting in your body, I feel straight to the pin. So move out the way. I am a rider, provider. Bring the heat, girl. I will bring the fire. My name keeps going worldwide. So my job is to satisfy. Bring the heat, yeah, I will bring the fire. My name keeps going worldwide. So my job is to satisfy. Hey baby, what's up? I'm listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. once again welcome back. You are listening रेडियो आवाज. मुझे कहते हैं नूरुल हुदा. प्रोग्राम को कहते हैं हाईवे ड्राइव और ठीक 7 बजे तक आप ये प्रोग्राम जो है वो सुनते रहेंगे. 5:29 हो गए और आज आप लोगों से मैंने पूछा ऐसी आदत आप लोगों ने मुझे बतानी है जिससे आप लोग जान छुड़वाना चाहते हैं. एंड 447 इज द नंबर जिस पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं. facebook.com/रेडियो आवाज इस पे आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और बिल्कुल मुझे बता सकते हैं कि वैसी कौन सी आदत है जिससे आप लोग जान छुड़वाना चाहते हैं और क्यों. क्या कभी उस आदत की वजह से आपको जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है. क्योंकि अक्सर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग गुस्सा जो इंसान बहुत ज्यादा करता है, मुझ जैसे कुछ लोग सादा से लोग जिनको गुस्सा जो है वो बहुत आता है, तो बात औकात होता है ना कि हम लोग गुस्से में कुछ कह जाते हैं या कुछ कर जाते हैं. बाद में हम लोग सोच रहे होते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, या इस चीज के अलावा अगर मैं कुछ और करती तो शायद बहुत बेहतर हो जाता. जो जिंदगी का मामला है, तो आप लोग भी बताइए कभी आप लोगों ने भी ये सोचा है, कभी आप लोगों ने भी ये फील किया है कि नहीं भाई ये आदत मुझे इसलिए छोड़नी है क्योंकि इस आदत की वजह से मैं बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुका हूं या फिर नुकसान उठा चुकी हूं. ऑलराइट, 5:30 हो गए तो इट्स मीन अगेन हमारे पास ब्रेक है. सो स्टे ट्यून एट रेडियो आवाज. इट्स टाइम फॉर सम स्पॉन्सर्ड मैसेजेस. फूड पैंडा आ गया है अब. वेला रुक जावे जिन्ना भी मन गुस्सा होवे थामुक जावे. सवारी आखा हसिया ना कर तू मेरे वांग देख दिए मेरा जी पछतावे. कहंदी ले ठोला
अच्छी बात है कि वो इस किस्म की बातें जो हैं वो करती हैं। मतलब जिंदगी में कुछ अच्छा भी होना चाहिए। एनीवेज जो ना, वंस अगेन वेलकम बैक। मोहम्मद इमरान मेरा साथ देते हैं, कामना से कहते हैं योर वॉइस सो नाइस, और बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह का एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, इश्क पाया जंजीरा। तो कोई बात नहीं, इश्क अगर जिंदगी में ना हो तो जिंदगी बड़ी फीकी सी। और कहते हैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, लेकिन जो है वो रिक्वेस्ट प्ले नहीं हुई, और जब रिक्वेस्ट प्ले नहीं होती तो ये बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे अगर ये वाला जो ट्रैक इश्क पमाइया जंजीरा ये मिलता है तो मैं डेफिनेटली इमरान आपके लिए प्ले कर दूंगी। अदरवाइज अताउल्लाह का जो कोई भी ट्रैक मुझे मिला तो मैं आपको जरूर सुनवा दूंगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। वैसे जिस किस्म का हम लोग सुन रहे होते हैं, सॉन्ग सुन रहे होते हैं, वो हमारे मूड का भी अंदाजा लगा देते हैं। तो पता नहीं इमरान के साथ ऐसी क्या बात हुई है कि वो इस किस्म के सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं। एनीवेज जनाब, यहाँ पे आप लोगों के साथ गोल्ड रेट भी शेयर करती चलूं कि इस टाइम पाकिस्तान में सोना जो है वो कितने पैसों का बिक रहा है। सोचना, पाकिस्तान में इस टाइम जो सोना है वो 95,400 रुपए में फरोख्त हो रहा है, यानी कुछ जो है वो 400। कल की अगर बात की जाए तो तकरीबन इतने ही थे, लेकिन सिर्फ कुछ एक पैसे जो है वो मजीद इसमें ऐड हुए थे। 400 एंड समथिंग था, लेकिन आज जो है वो कीमत सोने की पर तोला 95,400 रुपए है। सो वो लोग जो बैठे हुए हैं कि नहीं अभी मजीद इसकी कीमत जो है वो कम होगी, तो बेहतर यही है कि आप ले लें, क्योंकि अचानक जब इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है तो फिर दिल को झटका भी लगता है कि अरे ये क्या हो गया, हमने जो सोचा था इससे तो बिल्कुल ही काम जो है वो उल्टा हो चुका है। जनाब, इसके साथ साथ आप लोगों को बताती चलूं कि आज 30 जून है। वैसे ये तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा, लेकिन आप लोगों को मैंने बताना क्या है कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटिज्म जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। यानी जो पार्लियामेंट होती है उसका काम क्या होता है कि भाई वो डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत को बहुत ज्यादा फरोग देती है, और जो पार्लियामेंट है उसमें डिफरेंट जो पार्टीज होती हैं और डिफरेंट जो लोग होते हैं वो अपना ओपिनियन सामने रखते हैं। वैसे मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि जब डिफरेंट ओपिनियन सामने आते हैं, तो मैं तो कहती हूँ हर जगह भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है कि वो लोगों की जो आवाज है वो हुकाम आला तक पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ जो लॉज हैं उनके या तो वो के हक में राय देते हैं या फिर उसके बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, लॉज वगैरह पास करवाते हैं। तो ये सारे काम जो है वो पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो करते हैं। और आज इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटिज्म जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका मकसद भी यही है कि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस हो, जो बेसिकली वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं उनको थोड़ा सा अवेयर करना कि नहीं जनाब, आपका बेसिकली असल में काम क्या है। आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना, बल्कि अपने फायदे के साथ साथ आप लोगों ने जो अवाम है, जो जिससे आपकी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और जो लोग समझते हैं कि आप जो है वो सिर्फ उनके लिए काम करेगी, उनकी आवाज को मजीद आगे लेके जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन निकालेंगे, तो आपने भी ऐसे ही करना है। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इस किस्म के जो डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट इश्यूज होते हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। डेज एक प्रॉपर कोई ना कोई डे सेलिब्रेट होता है जिसपे हर तरफ उस हवाले से बात हो रही होती है, चाहे वो सोशल मीडिया है या फिर हम लोग न्यूज वगैरह सुने तो उसमें भी अवेयरनेस लोगों को दी जा रही होती है। या फिर चले अगर हम बात करें जो आज हम लोग इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, सिर्फ आज पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया में, तो इसका मकसद हमारा तो इनसे कोई लेना देना नहीं है ना। हमारा तो बस इतना सा काम है कि हमने अपनी आवाज जो है वो बस इन तक किसी न किसी तरीके से पहुंचानी है। और आजकल का दौर तो इतनी माशाल्लाह मॉडर्न हो चुका है कि हम लोग अपनी आवाज चंद ही लम्हों में आप कह सकते हैं कि फौरन से फौरन बहुत जल्दी दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। आप यहाँ पे एक पोस्ट करें और अचानक फिर उसका रिजल्ट देखिए।
लेकिन बेसिकली मकसद ये है कि वो नुमाइंदे हमारे, तो उनको थोड़ा सा उनके अंदर की जो एक आवाज होती है ना, वो उनको कहना कि भाई उस आवाज को सुन लीजिए और हमारी भलाई के लिए काम कीजिए। तो खाना पकाने का शौक है और आप घर बैठे 50,000 रुपए महाना तक कमाना चाहती हैं, तो अभी विजिट करें www है अब आजा, प्यार के दीप जले, तेरी कमी है अब आजा, चाहती तुझको बुलाए, हमको तो इंतजार है, तुझसे प्यार है, ये प्यार है, प्यार रहेगा। चाहतों की Hey baby, what's up? I'm listening Radio Awaaz. Are you driving, dude? Don't use your phone while driving. Drive carefully. once again welcome back. You are listening रेडियो आवाज और 5:54 हो गए हैं और आज टाइम का पता नहीं चल रहा. ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा है. एनीवेज जनाब, यहाँ पे आप लोगों को अपडेट दे दी चलूं वेदर के हवाले से, मौसम के हवाले से कि इस टाइम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क्या मौसम चल रहा है, कहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है और कहाँ मौसम जो है वो काबिल बर्दाश्त है. एनीवेज जनाब, बहावलपुर में इस टाइम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है. फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद में इस टाइम 36 डिग्री सेंटीग्रेड है. गुजरात में 39 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर. इस्लामाबाद में जनाब 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे बारिश होने के भी इम्कानात हैं रात तक.
अल्लाह करे हो जाए। लाड़काना में जनाब इस टाइम 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा में जनाब 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। बात की जाए सरगोदा की तो सरगोदा में 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। चकवाल में इस टाइम 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। गुजरावाला में 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो चल रहा है। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में जनाब इस टाइम 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुल्तान में 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर का टेम्परेचर इस टाइम जनाब 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। रावलपिंडी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके साथ साथ बात हम लोग करें अटक की तो अटक में जनाब इस टाइम 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी है। लेकिन यहाँ पे धूप नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बादल जो है वो आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद गर्मी है क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। तो अल्लाह करे कि बारिश जो है वो हो जाए। जो बादल आए हैं हवा उनको उड़ा के हमसे दूर ना ले जाए। बेशक अगर कहीं और जाना चाहती भी है तो यहाँ पे थोड़ी सी बरस जाए ताकि गर्मी की शिद्दत जो है उसमें थोड़ी कमी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फख्र आलम ने मेरा साथ दिया है KPK से और कहते हैं कि मेरी ये आदत लोगों को बहुत बुरी लगती है कि मैं जो है वो सीधी बात कर देता हूँ, मुंह पे कर देता हूँ। और मैं इस आदत से खुश हूँ। अच्छा, ये तो आप खुश हैं ना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कोई ऐसी आदत बताएं जिसको आप खत्म करना चाहते हो। क्योंकि अगर लोगों की बात करें तो लोगों को तो बहुत सारी हमारी हैबिट से इश्यू होगा। बहुत सारे लोगों को मतलब हम लोगों की सुने तो हम जीना ही छोड़ दें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे ख्याल से लोगों को खुश करना बिल्कुल ऐसा ही है ना जैसे आप बहुत सारे मेंढक लें और उनको एक जगह पे बिठा दें। मतलब एक जो है अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बहुत सारे मेंढक एक जगह आराम से बैठ जाएं, वो कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे। तो लोगों को खुश रखना भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि अगर आप एक को खुश रखेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को रखेंगे खुश तो तीसरा नाराज हो जाएगा। सो उनको छोड़िए, सिर्फ अपनी बात कीजिए और मुझे बताइए कि वो कौन सी आदत है जिसको आप खत्म करना चाहते हैं। 4471 इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल फोन के राइट क्रिएट मैसेज ऑप्शन में टाइप कीजिए ATK, उसके बाद स्पेस दें, अपना खूबसूरत सा नाम लिखें, पैगाम लिखें। चाहने वालों के नाम लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल जनाब हम कभी कभार ये कबूतर की जो ड्यूटी है वो भी दे देते हैं। ऐसे पहले जमाने में कितना अच्छा होता था ना, कबूतर को हम एक अदद चिट्ठी पकड़ा देते थे और वो उड़ता उड़ता हमारी खबरें, हमारे दिल का हाल अहवाल दूसरे तक पहुंचाता था। और इसको आपने भेज देना है 4471 पे। इसके साथ अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करना चाहते हैं तो facebook.com/radio आवाज, यहाँ पे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे बताना जरूर है कि ऐसी आदत जिससे आप जान छुड़वाना चाहते हैं। खैर, अगर मैं अपनी बात करूं तो बिल्कुल जनाब जैसे बहुत सारी आदतें मेरे अंदर पाई जाती हैं, वैसे आप लोगों के अंदर भी डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी आदत होगी। मैं तो खैर अपने गुस्से से जान छुड़वाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुस्सा जो है वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन ये तो अब बहुत सारी चीजें आपके बस में नहीं होती। तो सेम जो मेरा गुस्सा है वो भी मेरे कभी कभी कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन बाद में मैं सोच रही होती हूँ कि नहीं भाई, इस गुस्से को खत्म करने के लिए, इस गुस्से को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर जब मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो वो कहते हैं ना कि दिल की तसल्ली को ख्याल अच्छा है गाले। फिर मैं ये कहती हूँ नहीं भाई, गुस्सा भी तो मुझे लोगों ने दिलवाया था ना, तो लोग मुझे क्यों गुस्सा दिलवाते हैं। लेकिन मेरी ये बहुत शिद्दत से ख्वाहिश है कि जो गुस्सा करने वाली मेरी आदत है इससे किसी तरह मेरी जान छूट जाए। लेकिन कभी न कभी तो हम ये चीज जो है वो उस पे काबू पा लेंगे और कभी न कभी तो वो जो मेरा गुस्सा है वो मेरी जान छोड़ ही देगा। और फिर जहां तक बात है कि भाई आप जो है वो बात सीधी कर देते हैं, मुंह पे कर देते हैं और दिल में नहीं रखते, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि आप कुछ भी दिल पे नहीं रखते। लेकिन जहां तक बात है कि भाई अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं भाई मैं तो सीधी बात करती हूँ या मैं तो सीधी बात करता हूँ, और बिल्कुल, लेकिन कभी कभी ना ये सीधी बात करना हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। बेचारे लोगों का दिल ही टूट जाता है। तो कोशिश करें कि अच्छी बात है कि आप मुंह पे बात कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। लेकिन आपके जो अल्फाज का चुनाव है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग जो है, ठीक है आपने मुंह पे बात कर दी है, लोगों ने सुन भी ली है, लेकिन लोगों का दिल ना टूटे, वो हर्ट ना हो।
6 बज चुके हैं और अभी हमारे पास है कमर्शियल्स, तो लौट कर आएंगे। आप लोगों की लाइव कॉल्स का सिलसिला भी इंशाल्लाह जनाब हम शुरू करेंगे और आपको जरा हम लोग न्यूज अपडेट्स भी देंगे, आपको ताजा तरीन खबरों से भी आगाह करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक, सो स्टे ट्यून। It's time for रहेंगी सदा बेकरार, करेंगी इंतजार, सोनिए दिल मन गायने की करार, झूठा सी तेरा प्यार, सोनिए दिल मन गायने की करार, झूठी हाँ हाँ तू झूठी पवेला रजनी दे लेकिन तू फेल मुड़ के मेरे बेड़े पर सुन मेरी गल जदों आएगा पल, लेकिन मेरी दांग में नेड़े जा जाके तुझे आसमां लगे जरा दिल थोड़ी जगदी हवा, तुझने कहीं तो तेरा नशा नशा, फिर कुछ दी फिर मेरे घर दा पता ना, फिर बड़ी नहीं निकाल लगना नहीं तेनू ऐसे मसले दा हल, करेंगी तू मैनू आके सोरी जानू अगों मैं कवांगा तेनू हो चल लंघ जांदे वेले जेड़े मुड़ के नहीं हुंदे नी, साडे वांगू सारे नहीं होला के नहीं बोले नी, भुल जांगा तेनू नहीं मैं कीता इरादा नी, उड़ के ना वेखांगा तू रख ले वादा नी, तेरी अकतावां दियां पावेगी सजा वाली तू, लभदी फिरेंगी ओ बाहर, रोवेंगी ज़ारो ज़ार, सोनिए दिल मन गायने की करार, झूठा सी तेरा प्यार, सोनिए दिल मन गायने की करार। ऑलराइट जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक। आप तमाम लोगों को कहना चाहूंगी खुशामदीद, और ठीक 7 बजे तक मैं आपका साथ जो है वो निभाने वाली हूँ। और अब जनाब आप लोग कर सकते हैं प्रोग्राम में कॉल 0572702107 जनाब, ये हमारा कॉलिंग नंबर। मतलब कुछ ज्यादा ही एक्सेंट जो है वो ब्रिटिश हो गया था, है ना। अच्छा जी, बुशरा मंजूर और वकास मंजूर मेरा साथ दे रहे हैं। तुरबेला डमसर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग टू यू, नाइस शो, सलाम टू ऑल टीम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसके अलावा सलमा नाज मेरा साथ देती है और कहती है कि एक्सीलेंट शो, थैंक यू सो वेरी मच। हमादुल माला खेल तशरीफ ला चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कोयटा से मेरा साथ निभा रहे हैं और इनके बहुत सारे दोस्त जो हैं वो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, और जनाब इनके दोस्तों में हयात है, हिकमत है, इजाज है, सनाउल्लाह और हफीज हैं। तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। आज रहीम जानी आ चुके हैं और कहते हैं कि सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब, नाइस शो एंड सलाम टू ऑल लिसनर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त हाल है अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम लोगों की दुआओं से। फजल ककर आ चुके हैं, कहते हैं कि सलाम टू ऑल लिसनर्स, नाइस शो और वी आर लिसनिंग यू। बहुत शुक्रिया कि वी आर लिसनिंग यू, यानी आपके साथ अगर और लोग भी मौजूद हैं तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा प्रोग्राम जो है वो सुन रहे हैं। और आप लोगों से पूछा मैंने, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि अपनी वो कौन सी आदत है जिससे आप लोग जान जो है वो छुड़वाना चाहेंगे। और 0572702107 जनाब, ये हमारा कॉलिंग नंबर, जिस पे आप लोग अगर कॉल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और जनाब आपको बताते चले कि जो पाकिस्तानी वुमेन हैं, यानी पाकिस्तानी खवातीन हैं, माशाल्लाह वो भी किसी से कम नहीं है, बहुत टैलेंटेड हैं, और जब वक्त पड़ता है तो वो खुद को प्रूफ भी करती हैं। वो बताती हैं जनाब कि आप जो है वो हमें नाजुक समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, हम दुनिया का हर मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो कर सकते हैं। सो आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान जो है पाक आर्मी यानी पाक फौज, उसकी पहली खातून जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो बन चुकी हैं निगार जौहर, और इनका ताल्लुक जो है वो जिला सवाबी से है। और पहली बार किसी खातून सर्जन जनरल पाकिस्तान आर्मी जो है इनको तैनात किया गया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इनके लिए तो है ही है, लेकिन इनकी फैमिली के लिए, और जिस एरिया यानी कि सवाबी से ये बिलोंग करती हैं, तो मेरे ख्याल से उन तमाम लोगों को फख्र होना चाहिए और होगा भी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आपके क्या हाल और अहवाल है हमादुल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह की खूबसूरत आवाज हमारे तकरारी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा हमादुल्लाह, मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी आदत है जिससे आप जान छुड़वाना चाहते हैं कि बस ये आदत जो है वो फौरन से खत्म हो जाए मुझ में? एक मिनट है, अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी आदत है। जी जी, ऐसी आपकी कौन सी आदत है जिससे आप अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा सबसे बड़ी आदत ये है सिस्टर चीज करे। मैं अक्सर ये लोगों को बोल रहा था कि ये चीज करोगे यार, ये तो नहीं करो यार, यार की मेरी बड़ी आदत छोड़ना चाहता है। अच्छा यार कहने की आपकी बहुत ज्यादा आदत है, आप चाहते हैं कि ये आदत आपकी खत्म हो जाए? हाँ बिल्कुल, ये आदत मैं खत्म कर रहा हूँ, खत्म नहीं हो रहा है सिस्टर। ये अब हम आपकी जबान के साथ ना बिल्कुल ये लफ्ज चिपक गया है, तो लेकिन कोशिश करें, हो सकता है कभी ना कभी खत्म हो ही जाए। हाँ बिल्कुल, एक ये आदत है। दूसरा हमारा ये आदत है, मैं तीन खा लिए वो ज्यादा करता हूँ। जबरदस्त, ये अच्छी बात है कि आप कॉल जो है वो करते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है। बाकी जो है वो वाली चले आदत अगर आपकी है, तो मेरे ख्याल से कोशिश करते रहे तो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी। एनीवेज, और कुछ कहना चाहेंगे? बस सिस्टर, शो तो माशाल्लाह आपकी तरह बहुत प्यारा है, जैसे आप बहुत प्यारा, आपकी टीवी इसी तरह प्यारा है। बहुत शुक्रिया। बस मैं बहुत सारा मेकअप करके आती हूँ ना, इसलिए मैं भी अच्छी लगती हूँ। ये कहना ये पैगाम है, आजीब है तेरी याद की सिलसिले, कभी एक पल, कभी पल, कभी हर पल। जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया हमादुल्लाह मेरा साथ देने के लिए। प्रोग्राम भी प्यारा हो गया है। वैसे एक जमाना था जब मैं कॉलेज में थी और मेरी अपनी आदत बन गई थी कि मैं हर बात में यार ऐसे नहीं होना चाहिए ना ये तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरी आदत जो है ये खत्म हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाल बहुत चंगे ने। कौन कहाँ से? मैं फैसलाबाद इरफान गल कर रहा। इरफान आ चुके हैं फैसलाबाद से। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जबरदस्त बेहतरीन। क्या कहना चाहेंगे फैसल? पंजाबी गल कर सकते जी? चलिए पंजाबी में बात कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं वो दरमियान में अटक गई तो आपने हंसना नहीं है, ठीक है? मुझे ऐसी आदत बताएं जिस मैं भी इधर अटक में ही हूँ ना। अच्छा, अभी तो फैसलाबाद का हूँ। अच्छा, बेसिकली फैसलाबाद के हैं, तो फैसल जरा मुझे ऐसी आदत बताएं जिससे आप जान छुड़वाना चाहते हैं जी। कोई अपनी एक ऐसी आदत मुझे बताएं जिससे आप जान छुड़वाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये आदत मुझ में खत्म हो जाए? अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बुरी आदत नहीं जिसको जान छुड़वाना चाहते हैं। पक्की बात है, सोचें जरा। अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी सर, जबरदस्त हो गया। मतलब आप अपनी सारी आदतों से खुश हैं? जी बहुत, ऐसी कोई आदत ही नहीं रखी जेड़ी वो गलत हुए है तो बड़ी चंगी गल है। और कुछ कहना चाहोगे जनाब? नहीं, कोई सॉन्ग तो चला रहे हो जनाब? कसमें मैं 5 बजे से तक गाने ही चला रही हूँ, यकीन जाने। नहीं, अभी भी चला देंगे? अभी भी चला दूंगी, ठीक है? चलो मेहरबानी। ओके, बहुत शुक्रिया फैसल मेरा साथ देने के लिए। भाई 5 बजे से आप यकीन माने आप गाने सुन रहे हैं, मैं तो बहुत थोड़ी बातें कर रही हूँ। एक मजीद कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन कहाँ से? नहीं जी सॉरी, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। क्यों, आपके नाम को नजर लग जाएगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाल बहुत अच्छे। नाम बता दें। नाम नहीं, मैंने कहा ना नजर लग। क्यों आप नहीं, हमें नजर उतारना आती है, हम आपकी जो नाम की नजर है ना वो उतार देंगे। आप मुझे नाम बताइए। यावर बात कर। यावर आ चुके हैं अटक से। जी यावर, आप फरमाइए, मुझे ऐसी आदत के बारे में बताइए जिसे आप जान छुड़वाना चाहते हैं। नहीं, कोई भी ऐसी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी वो जेलसी वाली है। अच्छा, जेलस होते हैं आप लोगों से? नहीं, आप नहीं, लोगों से नहीं, बस किसी से होता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं बता। अच्छा, जिससे हो देखिए वो इंसान नहीं है। वो है, लेकिन बस। अच्छा ठीक हो गया, लेकिन जेलस होना जाए बंदे की अपनी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। और कुछ कहना चाहेंगे यावर? बस ठीक है, आप सुनाए क्या हाल है? मेरे हाल अल्हम्दुलिल्लाह जनाब बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया कि आपको शो जो है वो अच्छा लग रहा है। एनीवेज जनाब, ब्रेक टाइम, सो स्टे ट्यून विद मी। It's time for
कुछ कह न पाने जलवा तेरा फै खुदा दस मैनू की मैं करा मेरी जाना नेड़े आ ते मैं तो दूर जावी ना तू मेरी जाना नेड़े आ मैं तो दूर जावी ना I'm out in UK, she's sitting at home, and I'm hoping it's her every time I hear my phone. Most times it isn't, girl you got me wishing, writing these verses with hopes that you listen. Computer love, so now we out chatting, talking about all the things that could have happened, where we could have been and where we could have gone. And now I'm just sitting back singing this song like, drop that. खुदा दस मैनू की मैं करा मेरी जाना। ऑलराइट जनाब, मैंने कहा जहाँ पे देसी ठुमका हमने चलाया वहीं पर अगर हम बिलाल सईद की जो आवाज है उसको शामिल कर लें तो मजा दुबाला हो जाएगा। 0572702107 ये है हमारा कॉलिंग नंबर। सो लेट्स सी हु इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन कहाँ से? मैं सना बात कर रही हूँ अटक से। सना आ चुकी है अटक से। सना कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल जबरदस्त बेहतरीन। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी आदत है जिससे आप जान छुड़वाना चाहती हैं? मेरी एक बहुत बुरी आदत है जो मेरे सब घर वाले तंग है। ओए कौन सी वो आदत है भाई? वो ये आदत है कि मैं छोटी छोटी बातों पे ना रो पड़ती हूँ। मतलब बहुत मुझे कोई कुछ भी कह देंगे ना मेरे ना इतने बड़े बड़े आंसू आने लग पड़े। कितने बड़े बड़े आते हैं? बहुत बड़े आते हैं। अच्छा, लेकिन ये है ना कि चले हम इसमें एक पॉजिटिव बात ये देख लेते हैं कि सना बहुत ज्यादा इनोसेंट है, तो इनको कोई कुछ ना कहा करे, ठीक है? हाँ, मेरे ना अब्बू ये कहते हैं कि इसे कुछ ना कहा करो, लेकिन ना कोई भी छोटी सी बात होगी ना तो वो ना एक्चुअली मेरा मसला ये है ना, मैं जो भी चीज उठाती हूँ ना मुझसे टूट जाती है। तो मतलब सना का जिस तरह दिल नाजुक है उस तरह सना के हाथ भी बहुत नाजुक हैं। मैं जो भी चीज उठाऊंगी ना तो वो टूट जाएगी, तो इस वजह से ना मुझे कोई कुछ कह देना कि इसके हाथों में पता नहीं क्या है। नहीं, अम्मा के जहेज के जब आप बर्तन तोड़ेंगी तो अम्मा से डांट तो पड़ेगी ना। वैसे भी ये जो हमारी अम्मियां है ना, ये अपने जहेज के बर्तनों के मामले में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। हाँ, ये है कि मैंने तो इतने तोड़े हैं कि मत पूछे। तो फिर इस बात में मेरे ख्याल से डांट तो बनती है, लेकिन इसीलिए मेरे घर वाले कहते हैं तुमने बर्तनों को हाथ नहीं लगाना। लेकिन चले, इसमें आपका ही फायदा है कि आपको काम नहीं करना पड़ता। ये हाँ, वो काम नहीं करना पड़ता, लेकिन जो दूसरे बर्तन है ना उनको तो हाथ लगा सकते हो। जो नाजुक किस्म के बर्तन है उन्हें हाथ नहीं लगाना। मतलब घर में जो सबसे ज्यादा अच्छे वाले बर्तन है उनसे सना कोसों दूर रहती है। उनसे मैं दूर रहती हूँ। जबरदस्त हो गया सना। और कुछ कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, बहुत अच्छा शो है आपका हमेशा की तरह, मैं क्या तारीफ करूं। बस बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। जो चीज अच्छी है उसकी अब क्या तारीफ करें, है ना? कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, जब खुदा हुस्न देता है तो गरूर आ ही जाता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा गरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी तारीफ की है। बिल्कुल जनाब, मैं जिस सीट पे बैठी हूँ, जिस चेयर पे बैठी हूँ, ये तंग हुई है। मैं कह रही हूँ कि मुझे मजीद स्पेस मिले। मेरी इतनी तारीफ की है सना ने। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा दिल करे मैं खड़ी हो जाऊं, मतलब दिल मेरा बाग कर दिया आपने, इतनी तारीफें की है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। बस आप सारी दे खड़ी हो। बिल्कुल, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सना को 21 तोपों की सलामी दूंगी। माशाल्लाह इतनी बड़ी आपने इज्जत की है और इतनी मेरी तारीफ की है। तोपों की बात करिए, मुझे डर लगता है आजकल। आपको पता है कितने हालात खराब है और तोपे लेकर आप बैठी हुई हैं। लेकिन ये तोपे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सना के लिए होंगी ना, इससे दूसरे लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपकी तरफ से तोपे हैं तो मेरी तरफ से गोले भी है। अच्छा, मतलब गोले भी रखे? वाह सना, फिर इसका मतलब है ये जो आपके बड़े बड़े आंसू निकलते हैं छोटी छोटी बातों पे, ये मतलब हमें लग रहा है कि बहाने होते हैं। आपको एक बात बताऊं? जी बताइए। इसका ये मतलब नहीं कि बातें इंसान कर सकता है तो वो इंसान बहुत ही क्या कहते हैं मजबूत होता है या इस तरह कुछ ना। ऐसा ही है।
अंदर के जो हमारे हालात होते हैं ना, घर में कुछ और होती है और बाहर जब आप लोगों से मिलते हैं तो पर्सनैलिटी आपकी कुछ और होती है। वो इस वजह से कि आप घर में अगर लाडले हो ना, मैं उस सेंस में बात कर रही हूँ, जी, तो उस सेंस में अगर आपके आंसू निकलते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है, मतलब बाहर जब हम लोग जाते हैं ना तो हम लोग थोड़े ज्यादा जो लोग होना पड़ता है, बाहर कोई नहीं देखता कि आपके आंसू निकल रहे हैं या आपको कुछ भी हो रहा है। उल्टा अगर आपके आंसू निकल भी जाए तो लोग कहते हैं भाई ये तो बहाने कह रही है, चलो जाने दो, घर में तो फिर ये होता है ना। बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए मैं बाहर बहाती नहीं हूँ फजूल में आंसू। मतलब आप जाया नहीं करती कि ये ना हो कि यहाँ पे नदियाँ शुरू, वो घर में ही मैं रखती हूँ अपने आंसू। जबरदस्त हो गया सना, बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट जनाब, सना अपना ख्याल रखिएगा। बहुत मुश्किल होता है दूसरों को समझाना कि आप चाहते क्या हैं। एनीवे जनाब 6:31 हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ब्रेक है। 1 मिनट ऊपर हो गए, बट नो इशू, स्टे ट्यून्ड। It's time for ये हमारे पास एक रिक्वेस्ट थी इमरान की कि उन्होंने कहा था कि मुझे अताउल्ला का कोई ट्रैक, कोई नहीं बल्कि उन्होंने प्रॉपर एक रिक्वेस्ट की थी गाने की, वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने ये प्ले कर दिया। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा जी, नवाज ने मेरा साथ दिया था हरिपुर से कॉल पे, और वो कहते हैं कि मेरी जबान की जो तलखी है, इस आदत को मैं छुड़वाना चाहता हूँ कि ये जो जबान की तलखी, तो हमने कहा चले कोशिश करते हैं कि आपकी जबान की तलखी को कम किया जाए। और इसके साथ साथ जनाब अनिस ने मेरा साथ निभाया था स्पेन से, और वो कहते हैं कि गुस्सा करने की बहुत सारी आदत है, और गुस्से की हालत में उन्होंने बहुत सारे ग्लास भी तोड़े हैं। अच्छा जी, नमान आ चुके हैं हरिपुर से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बुरी आदत ये है कि मैंने कहीं जाना हो तो बहुत देर से जाता हूँ, मतलब आप लोगों को तरसा के जाते हैं। अच्छा जी, ये इनकी जरा हम ट्रैक बंद करते हैं और वापस अपने बीजीएम पे वापस आते हैं। 0572702107, ये है हमारा कॉलिंग नंबर, और आप लोग भी जनाब इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो कौन सी आदत है जिससे आप लोग जान छुड़वाना चाहते हैं। हमजा नूर मेरा साथ देते हैं, कहते हैं कि वेलकम टू यू इन माय प्रोग्राम। अनस्टीमा आ चुके हैं। अच्छा जी, मोहम्मद सकलैन अब्बास खान आ चुके हैं हाफिजाबाद लिया से, और कहते हैं कि नाइस शो, थैंक यू सो वेरी मच जनाब, कि आपका प्रोग्राम जो है वो अच्छा लग रहा है। कॉलर की तरफ ओके मिस्टर टूटू, मैं आज सोच रही थी कि बड़ी बात है, मतलब इतना अजीब सा फील हो रहा था ना कि क्यों नहीं आए मिस्टर टूटू। दिल की बात समझ लेते हैं।
फबीहा भट्टू आ चुकी है, कहती है कि अस्सलाम वालेकुम आपी, वालेकुम अस्सलाम, गुड शो, बहुत बहुत शुक्रिया। लकी अवान आ चुके हैं और कहते हैं कि सिंगर खैर जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जबरदस्त बिल्कुल ठीक ठाक, और पारस वली कागान से मेरा साथ देते हैं। और इसके अलावा जो है वो बहुत लंबे लंबे मैसेजेस इन्होंने किए हैं, यानी पूरे खतूत लिख डाले हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम आपके खतूत को पढ़ सकें और देखें कि आपने अपने खत में लिखा क्या है। जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, आपकी दुआएं जो हैं वो साथ साथ हैं। और कहते हैं कि डायमंड सॉन्ग जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई डेडिकेशन का। और जनाब कहते हैं कि आप मेरे पुप्पो ने मेरा माथा भी चूमा है, 5,000 रुपए भी दिए हैं, तो इसका क्या मतलब है? बहुत जल्दी आपको इस बात का बच्चों मतलब जो है वो समझ आने वाला है। और जब आपको मतलब जो है वो समझ आ गया तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि इस बात का जो है वो मतलब था क्या। इंतजार कीजिए। नौमान मुगल आ चुके हैं हरीपुर से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उमर आ चुके हैं जामरा से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नूशी। वालेकुम अस्सलाम। शानज़ मलिक आ चुकी हैं और कहती हैं कि नूर आप ही मेरे दिल का सरूर आप ही। अच्छा जी, शो सुपर है, डुपर है और हाजिरी लगा दे बिल्कुल। आपकी अटेंडेंस जो है वो मैं लगा चुकी हूँ। अच्छा जी, अनस कहते हैं कि आप भी गुस्सा खत्म करना चाहती हैं। बिल्कुल जनाब, मैं भी गुस्सा जो है वो खत्म करना चाहती हूँ। देखिए अब लेट्स सी कि कब इस आदत से मेरी जान छूटती है। रिफा अहमद आ चुके हैं, कहते हैं नाइस शो, आप ही फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, नाइस है। और एक सॉन्ग प्ले कर दें, ढोला बोस्कीदा। अच्छा, ये ढोला बोस्कीदा नहीं है, ये चोला बोस्कीदा है। ढोला कौन सा बोस्की का होता है भाई? कमाल ही हो गया। कोई बात नहीं, कभी कभी हमें लिरिक्स जो है वो नहीं भी समझ आती। एनीवे जनाब, अभी चल रहे ट्रैक की तरफ वापस आएंगे तो मजीद गपशप आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून विद मी एंड डेफिनेटली स्टे ट्यून एट रेडियो आवाज। शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड, right away.
exclusive जिਵੇਂ ਮੇਰਾ style ਨਾ ਜਾਣੀ ਨੇ ਤੂੰ fast ਨਾ play slow mo ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ keep it on the low ਇਹ ਕਿ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਹੈ my mind blow gotta give you murder on the dance floor too many imaginary कदी मेरे माइंड च कदी मेरे ज़हन च ले जावी तेनों दूर प्राइवेट प्लेन च नाइस माहौल च क्रूज कंट्रोल च तू बड़ी सोहनी लगे LV दी जीन्स च लगदी वे इंडिया नेक्स्ट ब्राज़ीलिया टॉप क्लास लगे वना ब्राज़ीलिया कुड़ी तू हाई ब्रेक टर्न ऑन द लाइट्स बैक हो जा फ्लाई लुक एट हैवी जेट लाइक अ फ्लाई स्काई माइंड मेरा सुम हर गई दिल साडा सेम सला बूम बूम मुंडा में दी है गिद avant garde काम ना मैं करा स्मॉल करा कम लार्ज they wanna make it rain the Imran Khan's word. Imaginary girl. I wanna see you in the morning. I'm a breakfast down in the kitchen. I'm an imaginary girl. I wanna see you in the morning. I'm a breakfast down in the kitchen. Suba de 10 बज गए सुबह de 10 बज गए breakfast to bandage de bandage de Sunday to bandage de नाश्ता तो bandage de तू मेरी imaginary मैं तेरे वर्गी ना हो रे I wanna see you in the morning पका ली हमें breakfast down in the kitchen. Alright, जनाब, once again welcome back. 6:53 जो हैं वो हो चुके हैं और नौमान ने मेरा साथ निभाया था लाहौर से और नौमान कहते हैं कि भाई वो भी अपने गुस्से की जो आदत है उसको खत्म करना चाहते हैं. वेल मेरे ख्याल से इससे सारी अवाम ही परेशान है. जनाब, बाक लिसनर क्लब ने मेरा साथ दिया और कहते हैं कि गुड इवनिंग टू यू. जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए. इसके अलावा मोहम्मद एजाज अली आ चुके हैं. हम शहजादी ने मेरा साथ दिया है और कौन सा शिफ्ट आ चुका है. अच्छा, ट्रैक भी खत्म हो गया. वाह, इतनी जल्दी. अभी तो हम सोच रहे थे कि अभी इस ट्रैक को हम लोग मजीद थोड़ा एंजॉय करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं. जाहिद इकबाल आ चुके हैं और आमिर खान ने मेरा साथ दिया. इब्नुल इस्लाम आ चुके हैं. अली रजा ने मेरा साथ दिया. नदीम अख्तर आ चुके हैं. रफीक खान ने मेरा साथ निभाया. अब्दुल जब्बार आ चुके हैं. खुर्शीद ने मेरा साथ निभाया है. तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया. और इसके साथ साथ चौधरी जाहिद नजीर भी तशरीफ ला चुके हैं. एनीवेज, जनाब, जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करती चलूंगी करेंसी रेट के. इस टाइम पाकिस्तान में डिफरेंट करेंसीज जो हैं वो उनके क्या रेट चल रहे हैं. सो अगर बात की जाए जनाब US डॉलर की, उसका बाइंग रेट इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है 167.6 पैसा और सेलिंग रेट है 168.4 पैसा. यूरो का बाइंग रेट है 185 रुपीज और सेलिंग रेट है 188 रुपीज. ब्रिटिश पाउंड की अगर बात की जाए तो इस टाइम पाकिस्तान में बाइंग रेट चल रहा है 205 रुपीज और सेलिंग रेट है 211 रुपीज. UAE दिरहम का जो ना बाइंग रेट है 45.5 पैसा और सेलिंग रेट इस टाइम चल रहा है 46. सऊदी रियाल का बाइंग रेट है 44 रुपीज और सेलिंग रेट है 44.5 पैसा. कुवैती दिनार की बात की जाए सो जनाब इस टाइम पाकिस्तान में इसका बाइंग रेट चल रहा है 518.5 पैसा और सेलिंग रेट है जनाब 521 रुपीज. और जनाब इसके साथ बताते चले कि चीनी तहकीक में एक नया मुमकिन वबाई वायरस जो है वो दरियाफ्त हो चुका है और चीन में फ्लू का एक नया वायरस जो है वो दरियाफ्त हुआ है और ये भी वबाई मर्ज का बायस बन सकता है. तो पता नहीं ये चाइना वाले जो हैं, जो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है पाकिस्तान और चाइना की, ये सारे जो वबाई किस्म के वायरस हैं ये चाइना से ही क्यों शुरू होते हैं. और जनाब जाने का वक्त हो चुका है, सो इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल सेम टाइम सेम चैनल आप लोगों से होगी बात और मुलाकात. तब तक के लिए अपना अपने चाहने वालों का और सबका अपने रखना है ख्याल और इसके साथ साथ जब भी हाथ दुआ में उठाइएगा तो मुझे जरूर याद रखिएगा. इजाजत दीजिए. फिया अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज.
छटती रही, ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, ऐसी बुझी नजरों से हटती नहीं, हाथ से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई, कारी बदली जवानी की छट्टी नहीं, समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा, आए जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे, दिल सा कोई कमीना नहीं, कोई तो रोके कोई तो टोके, इस उम्र में अब धोखे, डर लगता है इश्क करने में जी।